तो हेलो गाइज, नमस्कार सभी को आर.के. ऑर्गन म्यूजिक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आइए देखते हैं पपीता मज़ेदार यार तेरी बगिया में कैसे बजाया जाता है। बहुत ही पॉपुलर ट्रेंडिंग सॉन्ग है जो कि बहुत अच्छी तरीके से हम आपको एक्सप्लेन करने वाले बताने वाले हैं कि आप बजा सकते हैं और इस कीबोर्ड में बजाने वाले हैं। तो फाइनली यार आपके दोस्त के पास, आपके भाई के पास जो कीबोर्ड है उपलब्ध है उसी में आपको समझाने वाले हैं इस कीबोर्ड में आप कैसे बजा सकते हैं। दोस्तों इसमें लूप और ताल वगैरह तो नहीं है, लेकिन ये कीबोर्ड सीखने के लिए काफ़ी अच्छा है। आप लोग ख़रीद सकते हैं या फिर आप मोबाइल एंड्रॉयड ऐप जो आता है हारमोनियम वाला उसको इंस्टॉल कर लीजिए, वो बहुत अच्छे से सीखने को आपको देगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको कहना चाहूँगा कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यार आपके सपोर्ट की ज़रूरत है आपके भाई को। हम भी कुछ करने की हौसला रखते हैं, बट यार क्या करें, आपके भाई का बजट उतना नहीं है जो कि कीबोर्ड ले सके। तो गाइस इस गाने में आपका सा ए रहेगा। 1 2 3 4 4 में आपको निकालना है पहले वाला जो गाने का पार्ट है। पपीता मजेदार यार तेरी बगिया में, पपीता मजेदार यार तेरी बगिया में, पपीता। अब इसका अंतरा बजाना है आपको। तेरी बगिया में यार आम बहुत है, तेरी बगिया में यार है मियाँ मजेदार यार तेरी बगिया में है। देखिए, गाने बजाने के लिए आपको गाना सुनना बहुत ज़रूरी है। एक तरह से आप देखें तो इस हारमोनियम अगर आपको कोर्स नहीं करना है, आपको कोर्स के स्तर पर नहीं सीखना है, आपको ऐसे ही सीखना है, तो आप क्या करेंगे कि आप गाने ज़्यादा सुनेंगे। जब सुनोगे तभी तो उसका मात्रा आपके कानों के की वजह से आपकी मेमोरी शार्प होना चाहिए, माइंड में आपको बिठा लेना चाहिए वो गाना, तभी आप अच्छे से निकाल पाएंगे। या फिर आपको गाने की आदत हो, जैसे कि मैंने 5-6 दिन में कीबोर्ड बजाना सीख लिया था। तो एक बार फिर से देख लें। एक बार बहुत स्लो बजा के दिखाता हूँ। अब इसका अंतरा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।